पिछले दिनों आपने देखा कि लाहौर इलामा इकबाल टाउन में एक चौक के अंदर एक लड़की की गाड़ी जो कि बहुत ही अजीब तरीके से चोरी हुई और उस गाड़ी के जो चोर थे उनको पकड़ लिया गया। गाड़ी के चोर जो है वो पकड़े गए। जब तहकीकात हुई तो वो चोर जो था वो पुलिस का हाजिर सर्विस मुलाजिम निकला। शेखुपुरा के इलाके से उसका तल्लक था और इस वक्त लाहौर चूंग के इलाके में जो ट्रेनिंग सेंटर है वहां पर वो जॉब कर रहा था। अब दिन में वो लोगों को वहां पर ट्रेनिंग देता, कोर्सेज लेता और रात को ये डाके डालता है। और इससे भी बड़ी दुख की बात ये है कि पुलिस ने 4 दिन के अंदर ये गाड़ी जो है ये बरामद करवा ली और इस वक्त तक जिस लड़की की गाड़ी थी उस लड़की को गाड़ी जो है वो सुपुर्दारी नहीं की गई। 4 दिन के अंदर मिलने वाली गाड़ी अब तक जो है वो उसको नहीं मिल सकी। अब इस कहानी में हुआ क्या था? कहानी में हुआ ये था कि लड़की अपनी कार के ऊपर अपनी मंजिल की तरफ जा रही है, पीछे से एक मोटरसाइकिल आता है, उसको टक्कर मारता है। लड़की बीच सड़क में गाड़ी रोकती है जो कि गलत है और रोककर नीचे उतरती है, गेट बंद नहीं करती और पीछे देखने आती है। इतनी ही देर में एक और शख्स बड़ी महारत से गाड़ी के अंदर बैठता है और गाड़ी को भगा कर ले जाता है। अब उस शख्स की जेब में पुलिस का कार्ड भी होगा। अगर 15 कॉल चली है, जहां भी वो रुका होगा उसने अपना कार्ड दिखाया होगा, किसी एहलकार ने उसको पूछा ही नहीं होगा क्योंकि वो पुलिस के सब इंस्पेक्टर साहब थे। अब सवाल ये उठता है कि जहां पर हमारे रखवाले ही इस तरह की चोरियां कर रहे हैं तो फिर दूसरे क्या करेंगे? लेकिन इसके ऊपर हमारे डीआईजी और आईजी साहब जो हैं उनका बहुत सख्त बयान आया। उन्होंने कहा कि ऐसी काली भेड़ों की हमारे दरमियान कोई जगह नहीं है और ये जो शख्स गाड़ी चोरी करता है अब तक इसकी शिनाख्त परेड भी नहीं करवाई गई, जबकि जो मोटरसाइकिल से टक्कर मारने वाला शख्स है उसकी शिनाख्त परेड लड़की को बुलाकर करा दी गई है। लड़की कहती है कि मैं 15 से 20 चक्कर थाने के काट चुकी हूँ, मुझे कभी ये कह के कभी वो कह के टरका दिया जाता है, मेरी गाड़ी आज तक थाने के अंदर है। और एक प्रोग्राम में यासिर शामी ने कहा था कि ये गाड़ी जो है ये 6 अक्टूबर को लड़की के हवाले कर दी जाएगी, लेकिन 6 अक्टूबर भी गुजर गया, लड़की को अब तक गाड़ी ना मिल सकी। जहां पुलिस ने इतनी तेजी से मुलजिम को पकड़ा, गाड़ी बरामद कराई, वहीं पर अगर ये इतनी ही तेजी से लड़की को गाड़ी दे देते तो उनके लिए क्या ही खुशी की बात होती। अब इस शख्स को क्या सजा मिलेगी? ये शख्स पहले ही क्रिमिनल है, इसके ऊपर एक पुलिस केस है कत्ल का और इसके अलावा सुनने में आया कि ये आइस और दूसरे नशे जो हैं उनको भी सेल करता है। अब आप इसके बारे में क्या कहते हैं? पुलिस की कारकर्दगी के बारे में क्या कहते हैं? और मेरी मोहतरमा वजीर आला पंजाब मरियम नवाज साहिबा से अर्ज है कि इस तरह के लोगों को जल्द से जल्द इनके अंजाम तक पहुंचाया जाए। इस वक्त वो सीसीडी की तहवील में है, लेकिन सीसीडी क्या करती है उसके बारे में, क्या उसके हाथ काटेगी या उसकी टांगें काटेगी जिन टांगों से चलकर वो आगे बढ़ा था? जिस तरह से नेफे के अंदर पिस्तौल चलता है, क्या यहाँ भी कोई पिस्तौल चलेगा? या फिर यहाँ पर ये पेटी भाई होने के नाते इसके साथ कोई ना कोई शफकत बरती जाएगी? अब क्या पुलिस वाले अपने इदारे के अंदर लोगों को भर्ती करने के बाद सालाना या 6 माह के बाद उनके कोई मेडिकल टेस्ट करवाते हैं जिनसे पता चल सके कि ये बंदा नशे का आदी तो नहीं है? बहुत से ऐसे लोग हैं जो नशा भी करते हैं और ड्यूटी भी करते हैं और उसी नशे में धुत होकर गरीब शहरियों के ऊपर थप्पड़ चपेड़े और ठूठों की बरसात कर देते हैं और शहरी बेचारे इस बात पर चुप हो जाते हैं कि अगर हमने इनके खिलाफ मुंह खोला तो कल को ये हमारे ऊपर कोई ना कोई झूठा केस बनाएंगे और हमें फिर अंदर डाल देंगे।